आपने भी स्टॉक मार्केट्स का नाम तो सुना ही होगा, जो शायद हमारे एंसेस्टर या हमारी एक ओल्डर जनरेशन के लिए एक सट्टा बाजार था, एक गैम्बलिंग थी। आज की जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा तरीका है पैसे कमाने का जहां उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे लाखों हम कमा सकते हैं। शायद ये चीज़ सही भी है, शायद ये चीज़ गलत भी है, बट द फील्ड इज़ क्वाइट टफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे की जुबान पर है। 18 साल के बच्चे ये सोचते हैं कि हम डेरिवेटिव्स करेंगे और कुछ बस बाय सेल करना है और इजीली हम लोग प्रॉफिट्स कमा पाएंगे, घर बैठे लाखों कमा पाएंगे, और दे एंड अप मेकिंग लॉसेस। जिनमें थोड़ा दिमाग होता है, जो थोड़ा सेंसिबली काम शुरू करते हैं, वो पहले आईपीओ लगाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, फिर इक्विटी में ट्रेड करना शुरू करते हैं, और फिर जब थोड़ा दिमाग आ जाता है और फिर डेरिवेटिव्स में घुसते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर तुम्हारी अप्रोच सही है तो तुम शायद फिर भी प्रॉफिट कमा लोगे। आज मेजॉरिटी 18 साल के बच्चों को इस फील्ड के अंदर घुसना है एंड प्रॉफिट्स कमाने हैं। बहुत सारी नॉलेज यूट्यूब पे है, बहुत सारी फेक नॉलेज भी है, सही नॉलेज भी है, बट ये समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। आज की डेट में हर 18 साल के बच्चे को इस फील्ड में घुसना है, चाहे उसके पास नॉलेज हो, चाहे उसके पास साइकोलॉजी हो या नहीं, बट उसे इस फील्ड में घुसना है। सो दे थिंक यार हम लोग इजीली कमा लेंगे, बट दे डोंट नो व्हाट कम्स इजी गोज मोर इजियर। कुछ फैक्ट्स अगर मैं तुम्हें दोबारा बताऊं तो 9 out of 10 ट्रेडर्स लूज मनी इन द मार्केट्स, और जो एक ट्रेडर होता है उनमें से भी 55% का प्रॉफिट सिर्फ चार्जेस कवर करने में निकल जाता है। सो बहुत बहुत छोटा चंक होता है जो प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। अब मैं इतना ज्ञान सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ बिकॉज आई वॉज ऑल्सो द वन जो इस चीज़ों में फंसा। शायद हमारे टाइम पे हल्की सी नॉलेज कम थी, आज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, बट आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट। ठीक है, हाँ, मैं भी उस चीज़ में फंसा। मेरे को भी लगता था कि मेरे को सब कुछ आता है और मैं इजीली पैसे कमा लूंगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाई सेल ही तो करना है। जहाँ लॉस में दिखी पोजीशन काट देंगे और जहाँ प्रॉफिट में दिखी उसको होल्ड करते चले जाएंगे। यही मेरी एक साइकोलॉजी बन गई थी जब मैंने मार्केट्स के अंदर एंटर किया था और मेरे को कुछ शुरू के अच्छे आईपीओ मिल गए थे, फॉर एग्जाम्पल नाइका। लेकिन आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज वेरी मच रॉन्ग एंड आई पेड हेफ्टी प्राइसेस फॉर दैट। सी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार मार्केट्स बुरी हैं, मार्केट्स आर गुड। सम सीरियस मनी कैन बी मेड फ्रॉम द मार्केट्स, जो कि हमने पास्ट में भी देखा और जो हम फ्यूचर में भी देखेंगे। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आई बिलीव कि मेरा लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि आई हैड फ्यू मिथ्स जो शायद कोई क्लियर करने के लिए नहीं था मेरे पास, एंड वो टूटी लेकिन बहुत हार्ड वे से, जिसकी वजह से थोड़े बहुत लॉसेस भी हुए। तो अगर तुम स्टॉक मार्केट के अंदर घुसने की सोच रहे हो तो इन 5 बातों का ध्यान रखो और इन 5 मिथ्स को प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो एज सून एज। नंबर 1, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग यू नो इन योर माइंड। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जब हम कुछ चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम कई बार लोगों की सुनी सुनाई बातों से शुरुआत करते हैं। अब इसके अंदर ये हो सकता है यार वो इन्फॉर्मेशन सही भी हो, नहीं भी हो, उससे तुम्हारा लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। एक प्रोबेबिलिटी से 50% या उससे भी कम की है, लेकिन रिस्क क्यों लेना है? तो जब तुम लोग डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें स्टॉक मार्केट के अंदर घुसना है, ट्राई टू फाइंड सम क्रेडिबल सोर्सेज ऑन यूट्यूब या फिर जीरोधा का एक वार्सिटी करके ऐप आता है जिसके अंदर सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। तुम लोग वो जरूर चेकआउट कर सकते हो एंड अपने बेसिक्स पर फोकस करो। कम से कम 6 महीने देखो प्राइस कैसे मूव कर रहा है, मार्केट्स कैसे चल रही हैं, एक अच्छा टाइम कैसे आता है मार्केट्स के अंदर, एक बुरा टाइम कैसे आता है, उनके अंदर वॉल्यूम्स क्या करती है। ये सारी चीज़ों को देखो, समझो तो, और एक क्लीन स्लेट की तरह काम करो। जो तुम्हारे ऊपर लिखा जाए तो तुम्हारे दिमाग में लिखा जा रहा है दैट इज फ्रेश, दैट इज क्रेडिबल, दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, ना कि तुम्हारी कोई सुनी सुनाई बातें जो तुम्हें कोई बता रहा है जो शायद सही हो सकती भी हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर तुमने जेन्युइनली डिसीजन बना लिया स्टॉक मार्केट के अंदर घुसने का, तो पहले थोड़ा टाइम बाहर निकालो, 2-3 महीने तो एटलीस्ट। उसके बाद उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ढूंढो, बेसिक यूट्यूब वीडियोस देखो, ठीक है। थोड़ी बहुत ट्रेडर से बात करो, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेडर्स लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है, तो हमारे इधर नोन में भी होंगे जो हल्का और प्रॉफिट कमा रहे होंगे, जो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत लॉस कर चुके होंगे। ट्राई टू लर्न फ्रॉम द वन हु हैड मेड लॉसेस, और जो उन चीज़ों पे काम कर। एवरी ट्रेडर जो आज तुम देखते हो प्रॉफिट कर रहा है, उसने एक ना एक बारी शुरू के अंदर मार्केट के अंदर एक फीस भरी है। वो फीस होती है लॉस टू द मार्केट, जो उसने पैसे गंवाए हैं, वो एक यूनिवर्सिटी फीस होती है। सब लोग मार्केट के अंदर घुसते हैं ताकि हम लोग पैसा कमा पाए, और बहुत होड़ में घुसते हैं एंड दे एंड अप मेकिंग लॉसेस। उसके बाद जो लोग टिक जाते हैं वो धीरे धीरे प्रॉफिट करना शुरू कर देते हैं, पर जो शुरू के पैसे जाते हैं वो एक यूनिवर्सिटी की फीस होती है, तुम ये समझ सकते हो, ठीक है। सो ट्राई टू मिनिमाइज योर यूनिवर्सिटी फीस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम कुछ ना कुछ करोगे, लॉस तो होगा ही, लेकिन जितना कम हो सके उतना बढ़िया होता है। सेकंड, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्विक मनी। आई नो जब हम ऑप्शंस का प्राइस शुरू में देखना शुरू करते हैं तो वो 100 से 120, 140, 180 चला जाता है, और फिर हमें लगता है कि काश मैं उसको 100 तो नहीं, शायद 110 पे बाय कर लेता और इसको मैं 175, 180, 176 पे निकाल देता। भाई साहब मैं तो इतना होल्ड नहीं करता, मैं वेट नहीं करता और मैं उसको निकाल देता। और फिर हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं 70 × 50, 3500 रुपये पर लॉट का हमारा फायदा हो सकता है। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये मैक्सिमम। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि शायद अगर तुम उस चीज़ को होल्ड करते रहो और वो लॉस में चलती रहे तो तुम्हारा मैक्सिमम इंकर्ड लॉस इफ यूर ऑप्शन बाइंग
5500 रुपये बहुत प्यार से हो सकता है। नॉट नेमिंग एनीबडी एनीवेयर, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पर टन्स ऑफ वीडियोस हैं जहाँ पर ये बोला जाता है कि हाँ आज तुम 100% कैपिटल डबल कर लो, 50% कमा लो, उस पर 20% 30% कमा लो। तुम्हें पता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस जो 3 से 4% अगर अपने बिजनेस में पर मंथ भी कमा रहे हैं ऑन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, उन्हें बहुत बढ़िया बोला जाता है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग तुम 10-20-30% कमा लोगे इन अ सिंगल मंथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। उसके बाद उसके अंदर इतना इमोशन प्ले हो जाता है कि ये करना बहुत ज़्यादा टफ चीज़ हो जाती है। मैं तुम्हें जितनी भी सारी बातें बोल रहा शायद तुम्हें सुन के लग रहा होगा यार मैं तो ये मिस्टेक नहीं करूँगा, मैं तो कोशिश करूँगा कि भाई 100 पे खरीदा और 120 पे बेच दिया और 80 पे तो बेच ही दूंगा। लेकिन जब तुम मार्केट के अंदर बैठते हो ना, ऐसा कभी नहीं होता है। स्पेशली इन द स्टार्टिंग जब तुम एक दो बारी कर लोगे, पर वो ग्रीड, वो फियर, वो आ ही जाता है। सो जब तो तुम आगे अपना हाथ नहीं जला लेते तो तुम्हें नहीं अकल आएगी। तो बस इस वीडियो से, इस पॉइंट से मेरा यही मोटिव है कि तुम अपना हाथ कम से कम जलाओ। अगर तुम्हें एक पॉइंट का मतलब पता हो हैप्पी है, तो तुम इस पॉइंट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सी बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट से अननोन होते हैं, डरते हैं, वो यूजुअली ऐड होते हैं व्हेन द मार्केट्स आर राइजिंग, व्हेन द मार्केट्स आर बूमिंग, व्हेन द मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई। अगर तुम लोग पहले भी उठा के देखोगे तो फेब और दिसंबर और जनवरी और जून में जब मार्केट्स फॉल हुई तो शायद एक बहुत ज़्यादा मेजर डिप आ गया था इन इन्वेस्टर्स के अंदर, मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रंच भी हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जैसे अब से मार्केट्स 20,000 के आसपास पहुंच गई है तो वापसी इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। पीपल आर देयर टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स एंड पीपल आर देयर टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो दिस इज व्हाट यू कैन कॉल द हैप्पी हाई ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। सारी की सारी वैल्यूएशन मिल रही हैं, स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जा रहे हैं। निफ्टी पिछले 5 हफ्ते से ग्रीन में क्लोज हो रहा था, इस हफ्ते शायद नेगेटिव क्लोज हुआ है, पर पिछले 5 हफ्तों से वो पॉजिटिव में क्लोज हो रहा था। सो दैट इज व्हाट द हैप्पी हाई ऑफ द मार्केट्स इज कॉल्ड। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे ही मार्केट्स का हैप्पी हाई खत्म होता है, मार्केट नीचे गिरनी शुरू होती है, वैल्यूएशन सही लेवल पे आने करेक्शन शुरू होती है, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक होते हैं वो थोड़े थोड़े वैल्यूड होने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट से निकल जाते हैं, सोचे कि यार अब तो मार्केट के अंदर बेड़ा गर्क हो गया, शायद हमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना ही ज़्यादा रुकना पड़ेगा मार्केट्स को वापसी ऊपर आने के लिए। ये सब छोड़ो, पिछले साल की बात ही कर लेते हैं। इन जून 2022 अबाउट 45 लाख इन्वेस्टर्स लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स व्हेन द मार्केट्स वर करेक्टेड बाय अबाउट 10 to 15%, व्हिच इज अ वेरी मेजर थिंग इन द इंडेक्स स्पेशली, ठीक है। तो अबाउट 45 लाख इन्वेस्टर्स चले गए थे। ये तब हुआ जब हैप्पी आवर मार्केट खत्म हो गया था और बहुत बुरा फेज आ गया था मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रैशिंग डाउन हो रही थी। तो अगर तुम लोग मार्केट्स को एंटर कर रहे हो एक अच्छे हैप्पी हाई पे, जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हैं, जब स्टॉक प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं, लगातार ग्रीन्स बन रहे हैं, अपर सर्किट्स लग रहे हैं, सो वेलकम, नो वरीज इन स्टॉक मार्केट्स। लेकिन जब मार्केट्स गिरेगा तो प्लीज़ डरना मत, बिकॉज मार्केट्स हमेशा ऊपर नहीं रहेंगे और मार्केट्स हमेशा नीचे नहीं रहेंगे। वो पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर उस ऊपर को हाई को भी तोड़ देगा, लेकिन उस नीचे आने में बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट मार्केट्स के अंदर खो देते हैं। नंबर 4, प्राइजेस आर नॉट द ट्रू रिफ्लेक्टर्स ऑफ द मार्केट। मार्केट ओवर प्राइज्ड हो गया है, मार्केट में चीज़ें महंगी हो गई है। अगर तुम थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर या यूट्यूब देखते हो तो तुमने ये चीज़ काफ़ी बार सुनी होगी बाय सम फाइनेंस यूट्यूबर्स। ऑनेस्टली दीज थिंग्स आर ट्रू। आई नो समटाइम्स हमारे फाइनेंस यूट्यूबर्स इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा व्यूज़ कमा पाए, बट दीज आर ट्रू टू सम एक्सटेंट। कई बार प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इज मच हायर देन व्हाट इट शुड बी पेड फॉर, और हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। कई बार न्यूज़ में आता है, जैसे CDSL एक बार न्यूज़ में आया था कि ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये है, वह बहुत हाइप बन गई थी उसकी। भाई जब 1500-1600 रुपये के आसपास गया था, आज CDSL का स्टॉक 1200 के आसपास है। जिन लोगों ने उस टाइम 1500 में फोमो में बाई किया था वो आज फंसे हुए हैं, और काफ़ी टाइम से CDSL को तुम्हें शेयर प्राइस दिखाऊं शायद 1400 के आसपास भी बहुत मुश्किल से गया हुआ है। सो सिर्फ एक ऐसे स्टॉक की तरफ मत जाओ जिसकी थोड़ी हाइप बन गई है, प्राइसेस ऊपर उठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, चांसेस है कि वो क्रैशिंग डाउन हो जाए या फिर अच्छी खासी करेक्शन आ जाए। काफ़ी लोग तो ये नियम बना लेते हैं कि वो लोग उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते ही नहीं है जिसका जनरल पब्लिक को आइडिया भी होता है। ऑब्वियसली मैं कोई मार्केट का सेवियर नहीं हूँ, बस मैं मार्केट के वो फैक्ट्स आइट्रेट कर रहा हूँ जो शायद हम लोग सीखते हैं लॉस करके, बिना लॉस करे शायद हमें वो ना हो पाए। नंबर 5, स्टॉक्स ओनली गो अप एंड डाउन। थिंक दिस इज योर फर्स्ट डे इन द मार्केट्स और तुम अपनी फेवरेट कंपनी लेट्स से XYZ को तुम सर्च करते हो ऑन ट्रेडिंग व्यू या फिर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे या फिर इवन ऑन गूगल। तुम देखते हो कि यार जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब तुम्हारी वो एक हाफ बेक्ड नॉलेज होती है जहाँ पर तुम ये सोचते हो कि यार मैं तो इसको बिल्कुल बॉटम पे बाय कर लूँगा, चलो बॉटम पे नहीं कर पाऊंगा, 80 के बॉटम पे नहीं कर पाऊंगा, 85 पे कर लूँगा, चलो ठीक है 85 पे बाय कर लूँगा और इसे बेचूंगा तो मैं 110 पे, 120 पे, 130 पे, जहाँ पे उसका हाई होगा। चलो हाई पे तो शायद टफ हो जाएगा बेचना, मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा ऐसा छोटा रहेगा
कई बार हम लोग ये चीज़ सोचते हैं और उसमें ये लोगों की ना एक मिसकंसेप्शन होती है कि शायद स्टॉक्स हैं सिर्फ वो ऊपर नीचे होंगे और हमें उसके बस लगाना है और इजीली पैसे मिल जाएंगे। वो लोग तब फंसते हैं जब मार्केट का एक साइडवेज ट्रेंड आता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट हमेशा से ऊपर जा रही है, जैसे अभी जा रही है मार्केट सिर्फ ऊपर जा रही है, हम सब देख पा रहे हैं इस चीज़ को, नीचे भी आ रही है तो आराम से आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कभी साइडवेज नहीं हो सकती है। बहुत अच्छे टाइम्स के लिए मार्केट साइडवेज, अगर मैं रिलायंस का ही स्टॉक ले लूँ तो 2013 से लेकर 2020 तक इट वाज कम्प्लीटली साइडवेज। जिस बंदे ने उसके टाइम पीरियड के अंदर रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करा होगा उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया होगा। स्विंग ट्रेडिंग को छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर इन्वेस्टिंग, तो उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया होगा। उसके बाद मार्केट चुप गया। तो एक साइडवेज फेज भी आता है जो कि बहुत सारे लोग याद करना भूल जाते हैं, अकाउंट करना भूल जाते हैं, जिसके बाद वो लोग बाद में पछताते हैं या रोते हैं या फिर उस स्टॉक को बेच के निकल जाते हैं। लेकिन जब एक अच्छा टाइम आता है तो वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। सो आई होप तुम अपनी ये सारी की सारी मिथ्स तोड़ दो कि बिफोर टर्निंग 18 या तुम 18 साल के 20 साल के जब भी हो गए और तुम इस वीडियो को देख रहे हो और मे बी तुम्हारी कोई मिथ टूटती है। सो आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड। सो दिस वाज फॉर दिस वीडियो। कैच यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच। I make the microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch.